हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन उमा शक्ति सम्मान समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। संस्कृति साहित्य कला परिषद की उपाध्यक्ष हमारी अति विशिष्ट अतिथि मधु भट्ट जी से। हो गया सर के बारे में सबको पता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। संस्था की अध्यक्षा साधना जी, सचिव नीलिमा जी। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तालियां। एक छोटा सा दीपक समस्त अंधियारे को मिटाने में सक्षम है। पुष्पा भल्ला जी से मेरा अनुरोध, वो आगे आ जाए वंदे मातरम के लिए। साधना जी व नीलिमा जी से मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्वेता रॉय जी, नम्रता सिंह जी और किरण गोयल जी से मेरा अनुरोध हमारी अति विशिष्ट अतिथि मधु भट्ट जी के लिए कृपया आगे आ जाए। हमारी अति विशिष्ट अतिथि संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी। मैम, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। महिला दिवस यानी कि चिंतन और मंथन करें महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और महिलाओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं थोड़ा बताना चाहूँगी यहाँ, वैसे तो सब पुराने लोग हैं, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब 2001 में जनगणना के आंकड़े आए थे तो हमने देखा था कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम थी और उसी समय मैंने नगर निगम से भी आंकड़े निकलवाए और एक अभियान चलाया, पोस्ट कार्ड अभियान। तो नया नया राज्य बना था तो हमने मुख्यमंत्री, गवर्नर और हेल्थ मिनिस्टर को हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड अभियान द्वारा बताया कि कृपया इस ओर भी ध्यान दीजिए क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत कम है। और हमारे राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट राज्य में जो सभी जगह लागू था और हमारा राज्य नया बना था तो हमारे राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू नहीं था। तो उस अभियान के तहत हमने बहुत परिश्रम किया और आखिरकार वो एक्ट राज्य में लागू हुआ। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारी अति विशिष्ट अतिथि मधु भट्ट जी, संदीप जी, साधना जी और नीलिमा गर्ग जी की मंच पे आ जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में
ये जो उमा सम्मान दे रही है, गत 23 वर्षों से ये सम्मान दिया जा रहा है। मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, साधना जी और नीलिमा जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया सौरभ जी को पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत करें। सर, आपका स्वागत है यहाँ पे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विशिष्ट अतिथि पर। संस्था की अध्यक्षा हैं और लगातार बहुत सालों से, लगभग 20 सालों से आप इसमें 23 सालों से जो है सो आप इसमें कार्यरत हैं इस संस्था को लेकर के। तो आपने इस संस्था के माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक जो कुछ उपलब्धियाँ आपने हासिल की हैं उसमें से एक दो आप बतला दीजिए, और फिर आगे आप किस ओर बढ़ रही हैं और क्या क्या आप करने जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमने राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करवाया। सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि महिलाओं के लिए सब बहुत जरूरी था, बेटियों के लिए बहुत जरूरी था। जब बेटी नहीं रहेगी तो लोग बहू कहाँ से लाएंगे और आगे का परिवार कैसे चलेंगे, आगे के घर कैसे चलेंगे, तो ये बहुत आवश्यक था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है कि हमने राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करवाया। इसके अलावा हम मोटे अनाज को भी प्रमोट कर रहे हैं। मोटे अनाज जैसे मोदी जी ने कहा, उसी तरह से मोदी जी का बड़े ऊंचे नंबर पे बात रह जाती है, जो जन जन तक नहीं पहुंच पाती, वो हम उसे जनता में लाए। और हमने श्री अन्न के हिसाब से हमने महिलाओं को व्यंजन प्रतियोगिता कराई। हमने महिलाओं को बताया कि मोटे अनाज कितने फायदेमंद है। पहले क्या होता था कि लोग बाजरा और ये सब खाने में ना, मोटे अनाज जितने जौ, बाजरा, ज्वार, ये खाने में थोड़ा अपने आप को नीचा महसूस करते थे। आज थोड़ा सा लोगों में बदलाव आया है। हमने देखा हमारी महिलाओं ने ज्वार का केक, इधर से रागी का हलवा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, तो उसे हमें लगा कि हाँ, हम काम सही कर रहे हैं। इसके अलावा बेटियों के लिए हम हर साल करते हैं। हर साल बेटी, छोटी छोटी बेटियों को बुलाते हैं स्कूलों से, जो 6 ईयर्स तक की वो बेटियां आती हैं भारत के आदर्श नारी के रूप में। कोई मदर टेरेसा बन के आता है, कोई गौरा देवी बन के आता है, कोई तीलू रती बन के आता है, और वो आके महिलाओं को बताती हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर आप अवसर मिल देंगे तो वो क्या नहीं कर सकती, वो कहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम पूरे दिन भर चलते रहते हैं, पूरे वर्ष भर चलते हैं। जी जी मैडम, एक जो अभी त्वरित समस्या समाज में जो अभी यहाँ दिख रहा है मूल निवासियों को लेकर के, तो मूल निवासी में ये है कि एक तो यूसीसी पारित हुआ है और यूसीसी में एक कानून है लिविंग रिलेशनशिप वाला, जिसकी अभी चर्चा भी हुई है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको यह शंका है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और वो साल भर रहने के बावजूद ही हमारे बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ वो लिविंग रिलेशन में रह सकता है प्रमाण पत्र के साथ। उसमें यहाँ के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं ये शंका है कि उनके अधिकार पे अतिक्रमण होगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, लिविंग रिलेशन के फेवर में तो मैं भी नहीं थी शुरू से ही। अगर इन्होंने ये मान्यता दी है तो इसका ये बहुत गलत वो रहेगा, क्योंकि व्यक्ति बाहर से आएगा, वो तो उसको तो नहीं पता कि यहाँ यूसीसी लागू है। वो आगे रहेगा और हमारी लड़कियों को वो करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा। तो इससे क्या, बल्कि ना लड़कियों का वो खराब होगा, उनका कैरियर खराब होगा, उनका चरित्र खराब होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं यूसीसी के फेवर में शुरू से नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मिलने का समय लिया है। हम एक प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और उन्हें कहेंगे कृपया यूसीसी में लिविंग रिलेशन को दूर करें। अच्छा, तो मूल निवासियों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण दिखता है आपको लिविंग रिलेशनशिप से? हाँ, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, बोली वाली महिलाओं को, लड़कियों को महिला फुसला सकता है जो भी बाहर से आएगा। तो उसमें कोई संभावना ये तो नहीं है कि नहीं है, हो सकता है ऐसे। अभी जो प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो स्टेटमेंट था, हाँ, पहाड़ियों को लेकर के, तो जिस पे बहुत चर्चा हो रही है, तो जो मूल निवासी हैं उनका ये कहना है
कि उनकी जो है सो मानसिक स्थिति पहाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहाड़ी मैदानी की जहाँ तक बात है, भेदभाव तो है, उसमें कोई कह नहीं सकता, लेकिन वो बात कहाँ कही जा रही है? वो बड़े स्तर के नेता हैं और उन्होंने वो बात विधानसभा में कही। जी जी जी। तो वो बात, मुद्दा उठना मामूली कोई खास बात नहीं है, उठ सकता था, उठना भी चाहिए था। और उसमें मूल भावना ये तो लगा लीजिए, कुछ भी जो आप कह लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि पहाड़ी मैदानी का भेदभाव हर जगह देखा जाता है, हर ऑफिस में भी देखने को मिलता है, हर कार्यालय में देखने को मिलता है, और तो राजनीति में देखा जाता है।